हैंडेड फैक्ट जो सर आपके नियर डियर वंस और आपके मेरे जैसे डाई हार्ड फैंस के लिए है सर। जैसे आउट होता है वैसे टीवी बंद कर दिया जाता है। तो मन में सवाल आता है कि कौन है ऐसा व्यक्ति, ऐसा क्रिकेटर है जिसके आउट होते ही टीवी बंद हो जाता है। हर वो तारीख जिसमें सचिन सर ने सेंचुरी मारी है, उन सब तारीख को मैंने 10 रुपए के नोट के अंक में इकट्ठा किया। क्यों आया मन में कि कुछ चीजें तैयार करनी है, लेटर्स लिखने हैं और रिप्लाई का इंतजार? उस जिद ने ही ऐसा किया कि 80 लेटर तक मैंने कोशिश की। 80 लेटर के बाद उनका पहला जवाब आया। बट सचिन सर एक ऐसा इमोशन है जिनकी वजह से मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया। किसी भी सुपरस्टार या खिलाड़ी के जो जीवन जर्नी होती है, उसका जो पूरा जीवन होता है, उसमें एक अहम किरदार होता है, एक अहम भूमिका होती है। किसकी होती है? उनके प्रशंसक, उनके फैंस की। उनके बिना उनका जो लाइफ जर्नी है या वो बहुत आगे बढ़ते हैं, वो थोड़ा अधूरा रहता है। और कई बार कुछ फैंस ऐसे होते हैं जो उन्हें ज़िंदगी भर के लिए याद रह जाते हैं। और आज 24 अप्रैल है। दुनिया देश में एक बहुत बड़ा नाम, एक खिलाड़ी का नाम, जिसे क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर। आज उनका जन्मदिन है और आज के इस अवसर पे हम आपको एक ऐसे ही उनके प्रशंसक फैन से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने 8 साल संघर्ष किया उनसे मिलने के लिए। और ये कहानी जो शुरू होती है वो काफ़ी रोचक है। जब घर में सब परिवार मिलकर टीवी देख रहे होते हैं, क्रिकेट मैच चल रहा होता है, अचानक से एक प्लेयर आउट हो जाता है। जैसे आउट होता है वैसे टीवी बंद कर दिया जाता है। तो मन में सवाल आता है कि कौन है ऐसा व्यक्ति, ऐसा क्रिकेटर है जिसके आउट होते ही टीवी बंद हो जाता है। तो क्यों ना मैं इसे जानूं। फिर जानने की इच्छा, और जानने की इच्छा के बाद की फिर जो कहानी है वो बन जाती है एक जबरा फ़ैन में बदल जाती है और वो फ़ैन हो जाते हैं। फिर उनके लिए काफ़ी संघर्ष करते हैं, उनके सारे चीज़ों को इकट्ठा करते हैं और जब मिलते हैं तब वो एक्सपीरियंस हम उनसे ही जानेंगे। तो मेरे साथ स्वागत करिए अभिषेक अग्रवाल जी का, जो सचिन तेंदुलकर के बहुत बड़े फ़ैन हैं और हमारे भिलाई शहर से हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर। कैसा रहा ये जर्नी? थोड़ा सा शुरुआती जानूंगा, जो कहानी में थोड़ा सा बता पाया कि जब घर में क्रिकेट देखा करते थे और टीवी अचानक से बंद कर देते थे एक प्लेयर के आउट होने के बाद, वो कहानी से शुरुआत करिए। सर ये कहानी बहुत पुरानी है। 2003 में जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था और सचिन सर 3 या 4 रन बना के आउट हो जाते हैं, तो ये कहानी वहाँ से शुरू हुई थी। जब टीवी में मैच चल रहा था और सचिन सर आउट हुए तो उसके बाद हमारे घर की टीवी बंद हो गई और हमारे पूरे घर वाले मायूस हो गए। और उस दिन पता नहीं ऐसा लगा कि ऐसा क्या हुआ जो हंसता खेलता परिवार ने टीवी बंद कर दी और मेरे सारे इष्ट मित्र जो बैठे हुए थे उन्होंने भी टीवी बंद कर दी। तो पता चला कोई क्रिकेटर आउट हो गया है। पर क्रिकेटर तो सर काफ़ी सारे खेलते हैं और हर मैच में 10 विकेट गिरते हैं। बट ऐसा क्या हुआ कि इनके आउट होने से टीवी बंद हो गई। वो चीज़ सर पहली बार मेरे को हैमरिंग की और पता चला वो सचिन तेंदुलकर थे जिनकी वजह से घर में मायूसी छा गई उनके आउट होने से। पहला वो था सर। और दूसरा इंसिडेंट था सर, जब सचिन सर अगली बार मैच खेलने आए अगले मैच में, और जब वो स्टेडियम के अंदर एंटर करते हैं तो पूरा स्टेडियम से सचिन सचिन की जो गूंज, ये आज भी हम बोलते हैं या सुनते हैं मैच के दौरान, तो घर बैठे ही लोगों को गूज़बम्स आ जाते हैं। तो ये एक मेरा दूसरा अनुभव था जिसने मेरे ऊपर काफ़ी प्रभाव डाला और उसके बाद मैं उनका मुरीद हो गया और उनका फ़ैन, ऐसा फ़ैन बनने का चाहत था कि ना कि सिर्फ एक फ़ैन, ना कि उनका एक प्रशंसक, एक ऐसा एक उनसे रिश्ता जोड़ना चाहता था कि जो मेरे जहन में हो वो शायद उनके जहन पे भी हो। तो इस शुरुआत को मैंने शुरू की। चूँकि मैं एक राइटर हूँ, मैंने छत्तीसगढ़ से 15 किताबें लिखी है, तो मैंने अपने टैलेंट को, अपनी राइटिंग स्किल्स को यूज़ करते हुए, और मैं चूँकि एक नोट का संग्रह करता भी हूँ, तो उन दोनों टैलेंट को इकट्ठा करके मैंने एक ऐसी कॉफ़ी टेबल बुक लिखी जिसमें मैंने ना कि सिर्फ सचिन सर को एक ट्रिब्यूट दिया, बल्कि उनके लिए एक ऐसी चीज़ तैयार की जिसे सचिन सर जब देखे तो वो भी मंत्रमुग्ध हो गए सर। और मुझे ये पता चला कि उनसे मिलने के लिए आपने कम से कम 200 से अधिक लेटर्स उन्हें लिखे हैं। तो उसके बारे में बताइएगा कि क्यों सोचा कि लेटर लिखे? क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ फैंस ऐसे होते हैं हमको सीधा मिलना है, हम चले जाते हैं जहाँ पर मैच हो रहा है, जी सर, वहीं चले जाते हैं, मिलने की कोशिश कर लेंगे या फिर टी शर्ट ले जाते हैं, उनसे सिग्नेचर करवा लेंगे। क्यों आया मन में कि कुछ चीज़ें तैयार करनी है, लेटर्स लिखने हैं और रिप्लाई का इंतज़ार? जी सर।
सर ये बात ऐसी है कि मैं सिर्फ ना कि एक फ़ैन बन के उनसे नहीं मिलना चाहता था। मेरे को ये था कि मैं जिस दिन उनसे मिलूं और मेरे वो एक मैं उनको बहुत ज़्यादा बड़ा प्रशंसक हूं, तो जब मैं उनसे मिल के वापस आऊं तो सर वो जो मोमेंट जितनी देर में मिलूंगा वो मेरे दिलो जहान में कैद हो जाएगा। तो मैं चाहता था जब मैं उनसे मिल के आऊँ और घर आने के बाद जितना मैं उनको याद रखूँ उतना ही वो भी मुझे याद रखें। इसीलिए मैंने उनके लिए एक स्पेशल एल्बम बनाया जिसमें उनके जन्म से लेके आज तक की उनकी जितनी भी यादगार लम्हे या उनके साथ जो घटनाएं घटी या जो भी उन्होंने उपलब्धियां हासिल की है उन सब के ऊपर मैंने 10 रुपये का एक नए करेंसी का नोट इकट्ठा किया है। उस नोट की एक खासियत है कि हर वो तारीख जिसमें सचिन सर ने सेंचुरी मारी है या हर वो तारीख जो उनसे उनके निजी जीवन से संबंधित है उन सब तारीख को मैंने 10 रुपये के नोट के अंक में इकट्ठा किया है सर। ठीक है। अब आपने जो जो चीज़ें तैयार की है और 8 साल का जो संघर्ष रहा है उसके बारे में भी जानेंगे, और जो आपने चीज़ें तैयार की है जो जिसको देखने के बाद सचिन सर भी काफ़ी खुश हो गए थे, वो चीज़ अब हम हमारे दर्शक को आप दिखा दीजिए। आइए। तो सबसे पहले तो ये क्या इस बॉक्स के बारे में मुझे थोड़ा सा डिटेल दीजिएगा। सर ये बॉक्स जो आप देख पा रहे हैं ये इस बॉक्स का वज़न ही करीब 15 किलो के ऊपर का है। मैंने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से इसको कस्टमाइज़ किया है। ये एक तरीके से देखा जाए तो सचिन सर का किट बैग है। सचिन सर के किट बैग में जो भी चीज़ें होती थी, बैट बॉल, उनकी जर्सी, उनका जूता या उनके जो भी पर्सनल चीज़ें रहती थी, मुझे जो पता थी मैंने कोशिश करके हर उन चीज़ों को यूज़ किया है इसको बॉक्स को संजो कर बनाने में। और इस बॉक्स के अंदर मैंने उनका जो एल्बम कॉफ़ी टेबल एल्बम जो बनाया था वो इसके अंदर है। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था कि उनके सामने मैंने ये एल्बम रख के उनको दिखाया। और इसकी खासियत ये है सर कि उस एल्बम बॉक्स को खोलने के साथ एक म्यूज़िक आती है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। और उससे पहले जी ये जो दस्तावेज पड़े हुए हैं सर, इसके बारे में थोड़ा डिटेल सर ये जो आप दस्तावेज देख पा रहे हैं ये लगभग 250 से ज़्यादा चिट्ठियाँ हैं। लेटर्स की मैं बात कर रहा हूं। जी मैंने हर बार उनको एक कॉपी भेजी और हर बार कॉपी भेजने के साथ एक ट्रैकिंग आईडी मिलती है, वो मैं यहाँ पे लगाता गया और आप सब लेटर के साथ देखेंगे एक एक ट्रैकिंग आईडी है। 250 से ज़्यादा पत्र मैंने उनको लिखे और उनका 2 बार जवाब आया। ये आप देख सकते हैं उनके घर का एड्रेस है। 2 बार सचिन सर का इनको जवाब भी आया है। जब ये जवाब मिला जी, इससे पहले तो आप लगातार लेटर्स लिख रहे थे, थोड़ा ये बताइए, क्योंकि क्या होता है ना 2-4 बार आदमी ट्राई करता है उसके बाद वो हताश हो जाता है कि अब 200 से ज़्यादा लेटर लिखना बहुत बड़ी चीज़ है। जी सर। तो वो कि अब 2-3 बार कर दिया शायद अब जवाब नहीं आएगा जी, तो छोड़ देता हूँ जी। फिर क्यों कंटिन्यू किया? सर बात दरअसल ये है कि हार मानना कभी सीखा ही नहीं बचपन से। ज़िद जो है वो जहन में है कि कुछ करना है और कुछ अलग करना है। उस ज़िद ने ही ऐसा किया कि 80 लेटर तक मैंने कोशिश की। 80 लेटर के बाद उनका पहला जवाब आया। जब ये उनका पहला जवाब आया तो आत्मबल और मनोबल दोनों बढ़ गया कि जब एक बार चिट्ठी का जवाब आया तो वो दिन भी आएगा जब मैं उनसे मिल पाऊंगा। 150 चिट्ठियों के बाद उनका ये दूसरा जवाब आया और दोनों चिट्ठियों में उन्होंने सप्रेम मुझे लिखा कि हम भविष्य में ज़रूर मुलाकात करेंगे। तो सर आशाएं और उम्मीदें बहुत बढ़ती चली गई। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा सर कि ऐसा नहीं है कि मेरा मकसद पूरा हो गया, सचिन सर से मैं मिल लिया तो ये जो पत्राचार का सिलसिला ये ख़त्म हो जाएगा। हर पत्र में अब उनको धन्यवाद जाएगा और हर जो तीज त्यौहार जो भी आते हैं सर उनकी मैं बधाई दे के उनसे हमेशा आशीर्वाद की कामना करता हूँ। ये पत्राचार निरंतर जारी रहेगा जब तक मैं हूँ। हाँ, मेरा प्रश्न यही था कि अब तो मिलना हो गया है तो मिलने के बाद जो प्रशंसक वाली चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएगी कि निरंतर चलते सर ये चलते रहेगी सर, जब तक मैं हूँ, जब तक मेरे अंदर जान है और जब तक लेखन की कला भगवान में मुझे छोड़ के रखेंगे तब तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी सर। और एक इंसान की एक प्रवृत्ति होती है सर कि उसके अंदर कभी भी ना हमेशा कुछ और पाने की लालसा होती है। मैं इसे लालच तो नहीं कहूँगा, लालसा कहूँगा, लेकिन मेरी अपेक्षा ये रहेगी कि भविष्य में पुनः मुलाकात हो उनसे और उस मुलाकात में उस एल्बम का जिक्र कुछ इस तरीके से होगा कि सर जो मैंने आपको आपके जीवन की सब चीज़ों को संजो के एक एल्बम रूपी दिया था, कभी आप उसको देखते हैं तो क्या मुझे और अपनी उन सब पलों को याद करते हैं, तो एक मकसद रहेगा सर। चलिए ठीक है, अब आपके बॉक्स को देखते हैं जिसको आपने तैयार करवाया है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है जर्सी नंबर 10। सचिन तेंदुलकर के जो नंबर हैं वो 10 नंबर रहते हैं हमेशा टी शर्ट के। तो इधर से आइए थोड़ा सा, साउंड भी सुन पा रहे होंगे और ये एल्बम भी उनके हाथ में आप देख पा रहे होंगे। हाँ, सबसे पहले इस एल्बम को शुरू करने से पहले मैं ये सिक्का रखा हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दे दीजिए। सर इस सिक्के की खासियत ये है कि अंतर्राष्ट्रीय सरकार है उसमें किसी देश की एक सरकार ने सचिन की एक स्मृति के रूप में, सचिन जी को सम्मान देने के रूप में अपने देश में सचिन जी के ऊपर एक सिक्का जारी किया था। तो वो सिक्का मैंने संग्रह किया और उसका विवरण सर इस एल्बम में है, किस तारीख को संग्रह हुआ था और उस सिक्के की क्या खासियत थी इसमें लिखा हुआ है। दर्शकों के समझने के लिए मैंने उस सिक्का और खास करके सचिन जी को समझने के लिए सिक्का सामने लगाया
लगाया ताकि जब वो खोले तो उनकी पहली नज़र इसमें जाए और वो काफ़ी खुश हों, और वो वाकई उससे देख के बहुत खुश भी हुए थे। जी, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, लगातार हम विजुअल चला रहे होंगे कि जब ये बॉक्स और ये एल्बम वो सचिन सर को दिखाते हैं वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। हम वो भी जानेंगे कि ये दिखाने के बाद उनका क्या मतलब वो उनका रिप्लाई क्या था, उन्होंने क्या कुछ कहा। सबसे पहले हम एल्बम को समझ लेते हैं। जी सर, ये एल्बम की शुरुआत है सर। इस एल्बम की खासियत है कि इस पूरे एल्बम के सारे पेजेस वेलवेट के हैं। ये जो भी आप पेजेस देख पा रहे हैं ये बाहर से छप के आए हैं सर, और पूरा एक एक पन्ना इसका वेलवेट का है। और इसमें सचिन सर की बारीक से बारीक जानकारियाँ मैंने लिखी है। उन्होंने आज तक कितने लगभग मैचेस खेले, कितनी सेंचुरीज, कितने मैन ऑफ द मैच, और उन्होंने कितने अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए। उसके बाद आप आएंगे सर, ये है वो नोट का पन्ना जिसमें मैं आपको समझाना चाहूँगा। मेरी जन्म तारीख है 16 जुलाई 1991, तो मैंने अंक यूज़ किया है 160791। DDMMYY फॉर्मेट है। और इसी तरीके से सर सचिन सर के जीवन से सारे संबंधित जो दिनांक है मैं वो इस नोट के जरिए इकट्ठा किया हूँ। जैसे आज 24 अप्रैल है, सचिन जी का जन्मदिन है। उनका जन्मदिन 24/4/73 है, तो आप देखेंगे नोट का नंबर भी 24/4/73 है। इसी तरीके से मैंने उनके पूरे एल्बम में उनकी 100 सेंचुरी की तारीख और उनके निजी जीवन से संबंधित जो उनकी यादगार दिन और तारीख है, मैंने सबको 10 रुपये के नोट में एकत्रित किया है। और मैंने उनकी बहुत बारीक से बारीक चीज़ों को इसमें शुमार किया है सर। उनकी बहुत निजी जीवन से संबंधित, उनको खाने में क्या पसंद है, उनको रंग कौन सा पसंद, उनका फेवरेट परफ्यूम आप देख सकते हैं यहाँ पे, उनकी कार का कलेक्शन, और सब कुछ मैंने बहुत बारीकी से रिसर्च करके ये सब चीज़ों को लिखा सब है। जानकारी कैसे इकट्ठा हुआ, और मेरे को ये भी पता चला कि आप काफ़ी बुक्स पढ़ते थे इनके ऊपर, जितने भी ऑटोबायोग्राफी। सर फैक्ट तो वैसे सभी रेयर हैं इसमें, बट बड़े बड़े महापुरुषों ने सचिन जी के लिए काफ़ी सारे, वो तो खुद बहुत बड़े महापुरुष हैं, बट काफ़ी सारे महापुरुषों ने उनको कई सारी बातें कही हैं। बट इसमें सबसे प्यारी बात है बराक ओबामा जी ने, जो मेरा इस एल्बम को बनाने में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। बराक ओबामा का कहना है कि मुझे ये नहीं पता कि क्या होता है क्रिकेट और सचिन किस प्रकार से खेलते हैं, पर मैं ये ज़रूर देखना चाहूँगा कि एक बार सचिन को खेलते हुए कि जब वो खेलते हैं तो ऐसा क्या होता है कि मेरे देश की इकॉनमी 0.5% डाउन हो जाती है। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट रिव्यू है सर। मतलब जो सचिन सर के लिए कोई बहुत बड़े एक व्यक्तित्व का इंसान बोल सकता है, तो ये मेरा सबसे फेवरेट रिव्यू है इस बुक में। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ा वो भी डिटेल से बताएं। सर इसमें जैसा आप देख सकते हैं सचिन सर का फेवरेट पिच कौन सा है, और ये वो किस भगवान को मानते हैं। जैसे मैं श्याम बाबा को मानता हूँ, साईं बाबा को मानता हूँ, तो वैसे सचिन जी भी सत्य साईं बाबा को और गणेश भगवान जी को जानते हैं। उनका आज तक का करियर इन्फॉर्मेशन, उन्होंने आज तक कितने कमर्शियल एंडोर्समेंट में अपना योगदान दिया है, ये देखिए। उनके किट बैग, जैसा मैंने आपको कहा कि ये जो मैंने किट बैग जैसा बनाया है उसका, तो वो भी किट बैग में जो जो चीज़ें हैं मैंने कोशिश और प्रयास दोनों किया है कि इस किट बैग में वो सब चीज़ों को मेंशन कर सकूं। ये आज तक उनको राष्ट्रीय सम्मान जो भी मिले हैं, अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, पद्मश्री, महाराष्ट्र भूषण, पद्म विभूषण, और अंत में सबसे ज़रूरी भारत रत्न, ऐसे सर मैंने काफ़ी सारी जानकारी जो भी इकट्ठा की। डिटेल्स हैं उनके जो डेट है वो नोट से मैच जी सर, ये जिस जैसे 136 रन उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बनाए थे 28 जनवरी 99 को, तो आप देखेंगे नोट का नंबर भी है 28/01/99। तो इस तरह की जो करेंसी है इसको कलेक्ट करने में काफ़ी मेहनत लगा होगा, और कैसे हासिल किया आपने? सर यही समय लगा सर, सबसे ज़्यादा समय इसी में लगा मुझे, क्योंकि एक लेखक होने के नाते मैंने डेटा तो 3-4 साल में इकट्ठा करके कंटेंट रेडी कर लिया था, लेकिन नोट संग्रह करना ही सबसे बड़ी चुनौती थी। और वो भी मैंने एक नहीं सर, 2 नोट इकट्ठा किए, क्योंकि इस पूरे एल्बम की मैंने 2 कॉपी बनाई थी। एक जो सचिन सर अपने साथ ले गए, अपने परिवार के साथ जब बैठ के देखेंगे, और दूसरा जो उन्होंने ऑटोग्राफ करके दिया इस बुक में, आगे उन्होंने अपना साइन और अपना शुभेच्छा संदेश भी मुझे लिख कर इस बुक में दिया है उन्होंने। ठीक, हम वो भी देखना चाहेंगे। जी सर, मैं आपको दिखाता हूँ। जी सर, ये उनका ऑटोग्राफ है, और ये उन्होंने मैसेज डाला था कि डियर अभिषेक, थैंक यू फॉर ऑल द गुड विशेस ओवर द ईयर्स, रियली अप्रिशिएट यू टेकिंग सो मच एफर्ट इन पुटिंग दिस एल्बम टुगेदर एंड ब्रिंग बैक ऑल द स्पेशल मेमोरीज, थैंक यू सो मच, सचिन तेंदुलकर। अब मैं वो पल जानना चाहूँगा, 8 साल का संघर्ष, इतनी मेहनत, इतने सारे पढ़ाई लिखाई, इतने सारे सोर्सेस को इकट्ठा करना, देन फिर एक समय आता है कि मिलने का अवसर मिल जाता है। वो पल कैसा था, और मिलने के बाद क्या महसूस कर रहे हैं? सर अभी मैं आपको ये बात कर रहा हूँ तो मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं, लेकिन सच में सर आप किसी चीज़ के लिए दिलो जान से कोशिश करो और मेहनत करो, और आखिरी में पूरी कायनात आपको मिल के उसे मिलाने में लग जाती है। वो कहावत सच है सर, और ये मेरा सपना पूरा हुआ 15 मार्च को। सचिन सर मिले, बहुत प्रोटोकॉल से उनसे मिला मैं। वो इतने बड़े भारत रत्न, उनकी इतनी सिक्योरिटी, इतना प्रोटोकॉल होने के बावजूद भी वो एक आम इंसान के जैसे मिले। उन्होंने 2 लाइन कही जो हमेशा मेरे जहन में रहेगी। उन्होंने पहला कहा कि मेरे जीवन के लिए इतनी सब चीज़ें करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि
आप जैसे लोगों की वजह से हम जैसे लोग यहाँ पर हैं और आप सबके प्यार ही है जिसने मुझे आज सचिन तेंदुलकर बनाया है। तो ये 2 लाइन जो उनकी ऐसी थी सर, जो मेरे जहन में आखिरी दम तक रहेगी। काश वो टाइम मशीन या कुछ ऐसा मेरे हाथ में होता तो मैं ज़रूर उस पल को रिकॉल करता कि पिछले महीने 15 मार्च को सचिन सर से मेरी मुलाकात हुई थी रूबरू होके। और सच भी सर, अभी भी वो चीज़ को याद करता हूँ तो मुझे विश्वास नहीं होता कि जिस दिन मैंने किताब या एल्बम लिखना चालू किया था तो कभी सोचा भी नहीं था इस सचिन तेंदुलकर भारत रत्न से कभी मिल पाऊंगा। क्योंकि मैं एक आम इंसान हूँ, कॉमन मैन हूँ, भिलाई स्मॉल टाउन बॉय हूँ मैं, लेकिन मैंने एक सपना देखा और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी अपने दर्शकों को भी, आपके दर्शकों को भी बोलना चाहूँगा कि हर उस युवा को सपने ज़रूर देखें। सचिन सर का एक स्लोगन है, डोंट स्टॉप चेजिंग योर ड्रीम्स बिकॉज ड्रीम्स डू कम ट्रू। सपने देखना कभी मत छोड़िए, सपने पूरे होते हैं। मैंने भी एक सपना देखा सर, मेरा वो सपना पूरा हुआ और ये मेरे परिवार और मेरे भगवानों का आशीर्वाद था जिसकी वजह से मैं अपना सपने को पूरा करने में साकार हुआ सर। परिवार वाली बात आई, ऐसा कभी नहीं हुआ कि पेरेंट्स बोलने लगे ये बेटा तू क्या कर रहा है, ये पागलपन है, ये सब छोड़, वो सब बड़े लोग कहाँ मिलेंगे, इतना मेहनत क्यों कर रहा है, टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है, इस टाइप की सर बातें? ये चीज़ हमेशा हुई है सर। मतलब पापा हमेशा ये चीज़ बोलते हैं, मम्मी बोलती है, मतलब हर कोई सर, ये मेरे परिवार के सब सदस्य बोलते हैं कि पागल हो चुका है और पता नहीं क्या क्या कर रहा है। बट सर ये एक मौखिक रूप से उन्होंने बोला, कभी उनकी मानसिकता मेरे को ठोस या चोट पहुंचाने की नहीं थी। अंदर ही अंदर वो हमेशा मेरे को ओके करते थे। जब मैं सचिन सर से मिलने के लिए इतने साल से प्रयास कर रहा हूँ, इतनी चिट्ठियाँ लिख रहा हूँ, तो कई बार मेरे पापा चिट्ठियों को लेकर उसमें गलतियाँ निकालते थे, बेटा ये गलत है, इसको सही कर। मम्मी हमेशा देखती थी और पूछती थी, बेटा इस हफ्ते चिट्ठी पहुँची, कुछ जवाब आया क्या। मेरी छोटी बहन ऋषिका, वो हमेशा मतलब भाई तू लगा रहे, मेरी बहन का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है मेरे। शादी के पहले मैंने इस एल्बम को कंप्लीट कर लिया था। मेरी वाइफ को इस एल्बम को बनाने का स्ट्रगल नहीं पता। मेरी वाइफ रिचा जब मेरी लाइफ में आई उसके बाद उसने इस एल्बम को देखा और जब मेरा जंतुजहन देखा सचिन सर से मिलने का, तो उसने भी एक प्रयास शुरू कर दिया। उसने भगवान से प्रार्थना शुरू की कि जल्द से जल्द मैं मिलूँ। और सर जिस दिन मैं मिल के आया सचिन सर से, तो वाकई सबसे पहला काम था, मैं घर आके अपने पापा से गले लग के रोया। और मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा पीछे जो लगी है, उसमें वो क्षण मैंने रखा है जब मैं घर से आके पापा के गले लग के रोया था। और हमारे घर में सर सामान्य भाषा में बोलो तो उस दिन दिवाली हुई थी जब मैं सचिन सर से मिल के आया था सर। आज उनका जन्मदिन है और पूरा देश कहीं ना कहीं उनके फैंस सेलिब्रेट कर रहे होंगे, मनाने की कोशिश कर रहे होंगे। आज के दिन आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आपका भी प्लान था सेलिब्रेट करने का, पर कुछ चीज़ें हैं जो आप बताना चाह रहे थे? सर देखिए, मैं फ़ैन होने के नाते बहुत कोशिश की थी कि सचिन सर का जन्मदिन बहुत अच्छे रूप से मनाऊं, लेकिन कहीं ना कहीं दिलो जहान में इंसानियत भी है। जो पहलगाम में घटना हुई है सर, और एक हमारे अग्रवाल बंधु को आतंकवादियों द्वारा जो भी घटना घटी है सर, उसको ध्यान में रखते हुए सर मैंने अपना फ़ैसला चेंज कर दिया और मैंने कहा कि चीज़ों को सादगी से भी की जा सकती है। इसलिए सेवा भावना करते हुए, गुप्त रूप से मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगा मैंने किस प्रकार की सेवा भावना की है, बट सेवा भावना करके मैंने एक सचिन जी का जन्मदिन मनाया। ना कि बड़े रूप में जो मैंने सोचा था केक कटिंग करके एक पार्टी करके करूँगा, मैंने वैसा ना करते हुए सामान्य रूप से एक सेवा गतिविधि को अंजाम देते हुए एक तरीके से श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। जो सेवा भावना है वो उस मृतक आत्मा को शांति दे, और मेरा भगवान का जो जन्मदिन था वो भी मैंने मना लिया। तो मेरा दोनों लक्ष्य पूरा हो गया सर। मतलब इंसानियत के नाते एक जो घटना हुई है उसे ठोस भी ना पहुंचे, और मेरा जो सचिन जी को ट्रिब्यूट देने का एक तरीका था जन्मदिन का, वो भी पूरा हुआ सर। इस जर्नी के बीच में कुछ ऐसे प्रश्न आए क्या, या कुछ ऐसा कोई बातें आपके लिए किया हो कि वाइब पाने के लिए इस टाइप का कुछ कर रहा है ये, और एक क्योंकि इतने तो हज़ारों फैंस हैं, ये कुछ मतलब अपने आप को ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए, न्यूज़ बटोरने के लिए इस तरह का काम कर रहा है, इस टाइप की बातें? सर देखिए, वो कहते हैं ना, जो मीठा पेड़ होता है, जीतो मीठे फलों का पेड़ होता है, उसमें सबसे ज़्यादा पत्थर पड़ते हैं। और जब आप आगे बढ़ते हैं तो चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा आपके आमने सामने आती, इर्द गिर्द घूमते रहती है, बट चुनौतियों का सामना करके आगे निकलना, ये ही सर मैंने सीखा है। और आलोचकों का क्या है सर, वो तो पत्थर फेंकते रहेंगे और हमें बस उन पत्थरों को माइलस्टोन बनाते हुए अपने पथ में आगे बढ़ते जाना है। ये हर कोई करेगा सर तो हर इंसान सफल होगा। एक अंतिम प्रश्न, सचिन को ही क्यों चुना? अभी तो देख रहे हैं आप वर्तमान समय में विराट कोहली, अनेकों नाम हैं जिनके बहुत सारे फैंस हैं, तो सचिन को ही क्यों चुना? सर सचिन एक इमोशन है मेरे लिए। मैं बहुत छोटा था, मैं ये यूँ कहूँ तो ये कह सकता हूँ कि सचिन सर की वजह से ही मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया। जैसे मैंने आपको शुरुआत में 2 घटना बताई, तो आज भी सर काफ़ी क्रिकेट प्लेयर हैं, धोनी सर हैं,
विराट कोहली सर हैं, सब कोई हैं, बट सचिन सर एक ऐसा इमोशन है जिनकी वजह से मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया। तो यही कारण है सर कि सचिन सर को मैंने चुना और ये मेरे एक आइडल भी हैं, क्योंकि ये बहुत छोटी सी उम्र में 17 साल की उम्र में वानखेड़े में बॉल बॉय बन के उस फील्ड में घुसे थे, और जिन्होंने अपना लास्ट मैच खेला था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, वो भी वानखेड़े में ही बाद में खेल के जीत के उससे निकले थे। तो ये जो बॉल बॉय से लेके विनर तक की जर्नी है सर, ये बहुत इंस्पायरिंग है। तो कहीं ना कहीं ये सारी छोटी मोटी चीज़ें, जो सब बड़ी छोटी चीज़ें मुझे इंस्पायर की, और इसी वजह से सचिन सर। ये थे भिलाई के एक ऐसे फ़ैन जिनके अंदर आपको एक अच्छा प्रशंसक भी दिखा होगा और एक अच्छा इंसान भी दिखा होगा, क्योंकि इन्होंने जो मैसेज दिया है आज के इस दिन में कि जो कश्मीर में जो हमला हुआ, आतंकी हमला, उसको देखते हुए इन्होंने प्लान चेंज किया और अपने जो इनके लेजेंड हैं उनको तो सेलिब्रेट कर ही रहे हैं। साथ ही हमने भी सोचा कि आज के इस दिन में क्यों ना आपको एक ऐसे फ़ैन से मिलाए जो जिसको सुनने और देखने के बाद आप भी उन्हें याद रखें। तो भिलाई में एक ऐसा भी फ़ैन है जिन्होंने 8 साल संघर्ष किया सचिन तेंदुलकर से मिलने के लिए। इनकी जो जर्नी है, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर रखिएगा। हमने जो आज के दिन इस स्पेशल वीडियो को आपके लिए लाया, उस पर आपकी कोई राय होगा तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर रखिएगा। बाकी सचिन सर को चाहने वाले आप भी हैं, ये भी हैं, हम भी हैं। चाहते रहिए, उनके लिए भी कमेंट करते रहिए और बने रहिए KP न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।